पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तूफान रेमल के बाद की स्थिति को लेकर की समीक्षा। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिए जरूरी निर्देश। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत, 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का आभार जताया। कहा, जीत के लिए पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। ईटानगर के बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ वर्कर ने किया पारंपरिक डांस। कांग्रेस नेता अजय माकन को चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, काउंटिंग के दौरान एआरओ की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट्स। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम पर भरोसा है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़। राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, चुनाव नतीजे भी एग्जिट पोल की तरह आएंगे। पीएम के सामने कोई नहीं टिक सकता, उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। जयराम रमेश बोले, 2024 में 2004 दोहराया जाएगा, तब भी अटल जी की सरकार बताई जा रही थी। वोट काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, भैंस मंगलसूत्र मुजरा पर बोलने के बाद भी मोदी बनते हैं पीएम तो मुझे चिंता होगी। मेरा लोकतंत्र उतना हेल्दी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। एग्जिट पोल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश है। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टर वॉर। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने लगाए जीत के पोस्टर्स। अपने ऊपर हुए फायरिंग पर बोले पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव, मैं सुरक्षा घेरा में नहीं चलता हूं, कार्यकर्ता करते हैं मेरी रक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, रामकृपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमले की जांच हो। तेलंगाना राज्य का 10वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी। तेलंगाना स्थापना दिवस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने आंदोलन में जान गंवाने वाले नेताओं को याद किया, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार पूरी करेगी हर गारंटी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पछाड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट जारी, टैंकर से हो रही है वाटर सप्लाई। दिल्ली के ओखला फेज 2 में पानी के लिए जान खतरे में डालते दिखे लोग, टैंकर पर चढ़ जाते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने यूपी और हरियाणा के सीएम को लिखे लेटर। मानसून से पहले दिल्ली को 1 महीना अतिरिक्त पानी देने की अपील की। दिल्ली में भीषण गर्मी का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जज ने कहा, वनों के संरक्षण पर युवा पीढ़ी उदासीन रही तो जल्द ही दिल्ली रेगिस्तान बनेगा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 2 ट्रेन ड्राइवर घायल, गंभीर हालत में पटियाला के अस्पताल रेफर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल टावर को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। दौड़ाई थाना इलाके के धुरमी गांव की घटना, पुलिस ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। पेरिस से मुंबई आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी, हाई अलर्ट के बीच एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के पास एक गोदाम में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखी लपटें। भोपाल के एमपी नगर में एक इमारत में बीती रात लगी भीषण आग, फायर फाइटर की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। जिस इमारत में आग लगी वहां भोपाल का मशहूर मिलन रेस्टोरेंट था। हालांकि आग रेस्टोरेंट में नहीं लगी थी, इमारत के टॉप फ्लोर पर थी। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। हरियाणा के सिरसा में बीती शाम हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव, आने जाने वालों की दिक्कतें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में नहीं थम रही आग पर कंट्रोल करने में जुटा प्रशासन। सीएम योगी ने गोरखपुर जू का किया दौरा, गर्मी में जानवरों के लिए की गई सुविधाओं का जायजा लिया। तमिलनाडु के वेलोर में तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में नंबोल नदी पर डैम में आई दरार, असम राइफल ने प्रशासन के साथ मिलकर की मरम्मत, थांगटेक गांव को सुरक्षित किया। बॉक्सर अमित पंघाल ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा, भारत की तरफ से जगह बनाने वाले दूसरे बॉक्सर बने। भारत ने क्यूबा को भेजी मानवीय सहायता की खेप, मेड इन इंडिया एपीआई की 90 टन की 9 खेप मुंद्रा बंदरगाह से हुई रवाना। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की पोस्ट चेस प्लेयर प्रज्ञाना आनंद को 9वें चेस में जीत की बधाई दी। लिखा, दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, नंबर 2 फैबियानो करुआना को हराना अद्भुत था।
बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव खत्म होने पर लिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट हैं। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। मंदिर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की, बच्चों के साथ बात की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना तिरुपति बालाजी मंदिर में किया दर्शन पूजन। इजरायल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। इजरायली सेना के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हमले में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल।